नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत आप सभी लोगों को स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा प्यारा अर्थ आर्कटिक रीजन की ओर धंस रहा है यानी सिंक हो रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? क्यों हमारा प्यारा अर्थ आर्कटिक रीजन की ओर धंस रहा है यानी सिंक हो रहा है? वो कौन सा कारण है जिसके चलते आज हम इसे लेकर सरप्राइज्ड हो रहे हैं? तो स्टोरी यूं शुरू होती है। साइबेरिया एक अद्भुत और रहस्यमयी जगह है जो आपको हैरान करने वाला कई दिलचस्प तथ्य बता सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्टों में से एक है। साइबेरिया में ही पूरा यूरोप रह सकता है। इस साइबेरिया के ऊपर से जब एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था तो इस हेलीकॉप्टर के पायलट को कुछ नीचे ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर वो चौंक गया यानी हैरान रह गया। ये था सिंकहोल, जिसकी चौड़ाई 80 फीट थी और लंबाई में ये 15 मंजिला बिल्डिंग के जैसा हाइट का था। इतने बड़ा सिंकहोल के देखने के बाद ये पायलट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया और इसने इसका तस्वीर लेना शुरू कर दिया। तस्वीर लेने के बाद ये वापस लौट गए। इस सिंकहोल की तस्वीर जब इंटरनेट पे वायरल हो गया तो ये न्यूज आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट और आर्कटिक रिसर्चर ये तस्वीर देखकर चौंक गए, हैरान हो गया, क्योंकि आज से पहले उन्होंने इतना बड़ा सिंकहोल कभी नहीं देखा, जो कि इन साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट और आर्कटिक रिसर्चर के मन में रोमांच पैदा कर दिया। वो लोग इन सोच में पड़ गए कि रातों रात एक दिन में इस तरह का सिंकहोल कैसे बन सकता है, क्योंकि सिंकहोल आमतौर पर तब बनते हैं जब सबटेरेनियन स्पेसेस ढह जाती है, जिससे ऊपर की जमीन धंस जाती है, और इससे बनने वाले सिंकहोल एक दिन में इतने बड़े नहीं होते, जिसके चलते साइंटिस्ट हैरान हो गए और इसके आंसर ढूंढने लगे। इसमें आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना पानी इसमें रख सकते हैं, यानी भर सकते हैं आप। इसमें आप 10 ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल का पानी भर सकते हैं। हालांकि इस पिक्चर को देखकर तो ये कतई नहीं कहा जा सकता कि ये कैसे बना। यमल पेनिनसुला, जिस जगह पे इस अद्भुत सिंकहोल का डिस्कवरी हुई है, यमल पेनिनसुला साइबेरिया के नॉर्थ वेस्ट में मौजूद है। ये दुनिया का वो जगह है जहाँ पे आज इंसान ना के बराबर रहते हैं, यानी बहुत ही कम रहते हैं। जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये सिंकहोल किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं लगते, क्योंकि एक नॉर्मल सिंकहोल का बॉर्डर फ्लैट होता है, लेकिन इस सिंकहोल का बॉर्डर उभरा हुआ था। जैसे कि नॉर्मल सिंकहोल में जमीन धंस जाती है, इसके अंदर से बाहर कुछ भी नहीं निकलता है, लेकिन ये सिंकहोल देखने से लगता है कि इसके अंदर से बाहर मलबा निकला है। इसकी 900 मीटर की रेडियस में बहुत सारे पत्थर बिखरा हुआ था, इसकी एजेस बिखरा हुआ था। आमतौर पर इस तरह का मलबा, बिखरा हुआ एजेस और पत्थर के टुकड़े का मिलना एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से देखने को मिलता है। लेकिन साइंटिस्ट जब इस सिंकहोल को इन्वेस्टिगेट किया तो इस तरह का कोई भी एविडेंस इनको नहीं मिला। साइंटिस्ट का अनुमान है कि इस तरह का होल एक ही कंडीशन में बन सकता है, और वो है एक बहुत ही बड़ा नेचुरल ब्लास्ट। हालांकि जमीन के अंदर जो उबलता हुआ लावा है वो इस तरह का ब्लास्ट कर सकता है, लेकिन इसे अगर हम सच मान ले तो इस सिंकहोल के चारों ओर इस तरह का पत्थर और मलबा होना चाहिए। लेकिन सिंकहोल के चारों ओर जो पत्थर है इसके साथ वोल्केनिक इरप्शन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये क्रेटर जैसे दिखाई देने वाला सिंकहोल आखिर कैसे बना। तब इसकी रिसर्च शुरू हुई और रिसर्च के हिस्से के रूप में हवा, पानी और इस सिंकहोल का मिट्टी का सैंपल को लिया गया, और इन सब को जब टेस्ट किया गया तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो चीज मिला वो था मीथेन गैस, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनते हैं, जिसे हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। अगर ये ज्यादा मात्रा में हो तो हवा के साथ मिलने के साथ साथ ही इसमें तुरंत आग पकड़ लेती है। अब इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी कि मीथेन गैस जमीन से बाहर निकलने की वजह से ही ये सिंकहोल बना है। आप इससे ज्यादा दूर जाने के साइंटिस्टों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं बची थी। लेकिन इतनी क्वांटिटी में मीथेन गैस कहां से आया, ये जानने से पहले ही यमन पेनिनसुला में और 8 सिंकहोल का पता चला। ये 8 सिंकहोल भी उसी तरह बने हुए थे जैसे कि ये बहुत ही बड़ा नेचुरल धमाके के कारण हुआ हो। उसके बाद सैटेलाइट इमेज को देखा गया और तब इसमें हैरान करने वाला पिक्चर सामने आया। सैटेलाइट इमेज में देखा गया कि 2014 के बाद इस तरह का सिंकहोल बनते जा रहे हैं। आखिर ये सिंकहोल क्या इंडिकेट करना चाह रहा है? और सबसे ज्यादा चिंता का विषय था कि ये सारे सिंकहोल क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेटेड है। जब पहला सिंकहोल 2014 में बना, उसके अगले साल ही साइबेरिया में हाई टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया, और बाकी सब सिंकहोल भी उसी हाई टेम्परेचर के दौरान ही बना। 19वीं शताब्दी से टेम्परेचर बढ़ने लगा और आज के दिन तक करीब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है। लेकिन आर्कटिक सर्कल में टेम्परेचर दुगना गति से बढ़ा है। अब साइंटिस्ट ये सोचने में मजबूर हो गया कि इन सिंकहोल के साथ आखिर क्लाइमेट चेंज का क्या रिलेशन है, और अगर इस तरह सिंकहोल बनते चले गए तो अर्थ का फ्यूचर क्या होने वाला है।
एक तरफ यमल का सिंक होल में रिसर्च चल रहा था तो दूसरी तरफ यमल से दूर आर्कटिक सर्कल में साइंटिस्ट के दूसरे ग्रुप को कुछ अजीब सा देखने को मिला जो शायद यमल के सिंक होल के मिस्ट्री को सुलझा सके। अलास्का के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के करीब इसी लेक है जो कि कुछ दिनों से उस एरिया के लोकल लोगों के मुताबिक अजीब गरीब बिहेव कर रहा था, यानी कि इस लेक के अंदर से बबल निकल रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि पानी आग में गर्म हो रहा है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट की टीम पहुंच गए और इस बबल का सैंपल लिया गया तो पाया कि ये बबल के निकलने के पीछे मीथेन गैस ही जिम्मेदार है। हालांकि आर्कटिक रीजन में हल्के फुल्के गैस का लीक होना आम बात है, लेकिन ये आम बात से खास बात तब बन जाते हैं जब इसी लेक से हर रोज 10 टन मीथेन गैस लीक हो रहा हो। पूरा आर्कटिक रीजन में ये पहली बार था जब इतनी मात्रा में मीथेन गैस निकल रही थी। रिसर्चर ने पहले तो इस मीथेन गैस के सोर्स को देखने के लिए पानी के अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन इसी लेक का जिस जगह से मीथेन गैस निकल रहा था वो जगह काफी डीप होने के कारण इसे सोनर स्कैनिंग के द्वारा लेक के नीचे जमीन के 3D मैप बनाया गया और तब ये पता चला कि जिस जगह से गैस लीक हो रहा है वो करीब 50 फीट डीप है। एक तरफ यमल के सिंक होल बनने के पीछे मीथेन गैस को कहा जा रहा है, दूसरी तरफ इसी लेक से इतनी मात्रा में मीथेन गैस का लीक होना। और सबसे इंटरेस्टिंग मैटर ये है कि ये दोनों ही आर्कटिक सर्कल में परमाफ्रॉस्ट एरिया में मौजूद है। परमाफ्रॉस्ट यानी जमीन का नीचे फ्रोजन लेयर यानी जमा हुआ हिस्सा। ये बहुत ही बड़ा एरिया में फैला हुआ जमीन है जिसके अंदर रशिया, कनाडा और अलास्का का बहुत सारा हिस्सा आते हैं। रिसेंट फाइंडिंग्स हमें बताते हैं कि इस एरिया में टेम्परेचर बढ़ने के कारण परमाफ्रॉस्ट अब पिघलने लगा है। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि इसका असर कितना भयानक होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर लेक, माउंटेन, रिवर और इंसान द्वारा बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। परमाफ्रॉस्ट जो पिघल रहा है, अगर आपको इसके सबूत चाहिए तो चलिए इसी लेक से 600 किलोमीटर दूर अलास्का के फॉक्स टाउन के जंगल में, जहाँ पे लोकल के अनुसार जंगल के पेड़ एक तरफ झुक गया है, जैसे कि इन पेड़ों का जो जड़ है वो कमजोर हो गया है। अगर आप और अंदर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस जंगल के मिट्टी जो कि अंदर से धंस चुका है और अजीब गरीब गड्ढा बने हुए हैं जहाँ पे पानी की बहने की आवाज आते हैं। हालांकि इसके चारों ओर ना तो नदी है ना ही कहीं समुंदर, फिर भी पानी के बहने की आवाज आते हैं। तो ये परमाफ्रॉस्ट पिघलने के सबूत है और आप ये सोचने की गलती मत कीजिए कि ये चेंज सदियों से हो रहा है, बल्कि ये 2018 के बाद से ही ऐसा होने लगा है। तो सवाल ये आता है कि आखिर परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के साथ मीथेन गैस और यमल में सिंक होल बनने का क्या कनेक्शन है। ये चीज को समझने के लिए फेयरबैंक्स अलास्का में परमाफ्रॉस्ट के अंदर एक टनल खोदा गया तो पाया गया फ्रोजन जमीन के साथ बहुत पुराने जीव जंतु और घास मौजूद है। इन जीव जंतु में से था मैमथ, स्टेप बाइसन और बहुत पुराने घास जो कि प्रिजर्व है। इससे हमें ये पता चलता है कि परमाफ्रॉस्ट एरिया में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन मौजूद होते हैं। जैसे पेड़ जब जिंदा होते हैं तो ये कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और जैसे ही ये मर जाते हैं उसके बाद इसकी डिकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू होती है और डिकम्पोजिशन के दौरान ही कुछ कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। लेकिन आर्कटिक सर्कल में फ्रीजिंग टेम्परेचर के कारण डिकम्पोजिशन बहुत ही धीरे होती है और जिसके चलते हजारों सालों से परमाफ्रॉस्ट एरिया में प्रिजर्व जीव जंतु घास इन सब में आज भी कार्बन मौजूद है। रिसर्चर का कहना है कि आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट में जितना कार्बन है इतना कार्बन पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी मौजूद नहीं है। ग्लोबल टेम्परेचर राइज की वजह से जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है इसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है। बैक्टीरिया इन कार्बन को अपनी एनर्जी के लिए खाते हैं और बदले में मीथेन गैस को रिलीज करते हैं। इसके अलावा परमाफ्रॉस्ट पिघलने के वजह से जमीन भी नरम हो रही है जिसके चलते इसके नीचे फंसी हुई मीथेन गैस को बाहर आने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मीथेन गैस नरम मिट्टी में अपना रास्ता बनाते बनाते सरफेस के वीक पॉइंट से बाहर निकल आते हैं और इसी की वजह से आर्कटिक सर्कल में सिंक होल का बनना बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपर्ट के पास भी इस प्रॉब्लम का अब तक कोई सोल्यूशन नहीं है। इस विषय में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।